जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक बार फिर साधक संजीवनी स्वाध्याय के 162वें एपिसोड में मार्क्सिस्ट शुक्ल पक्ष की पंचमी संमत 2025 25 नवंबर सन 2025 को आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप और हम सब मिलकर के गीता स्वाध्याय का स्वामी राम सूरदास जी के द्वारा जो प्रकृति को हम सबको अनमोल उपहार है उसका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप और हम सब मिलकर के श्री राम सूरदास जी द्वारा रचित साधक संजीवनी का नित्य 2-3 श्लोक का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी हम त्रयोदश अध्याय में पहले से लेकर 12 अध्याय पूरे करते हुए त्रयोदश अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और त्रयोदश अध्याय में क्षेत्र का सुंदर वर्णन चल रहा है। क्षेत्र के विकारों का वर्णन आज होने वाला है, जिसको आज हम आप जानेंगे हमारे साधक संजीवनी स्वाध्याय के एपिसोड नंबर 162 में। आइए आज के हमारे क्रम में आगे बढ़े, मंगलाचरण से भगवत चरणों में अपने आप को लीन करते हैं। नासिका के द्वारों पे ध्यान, प्राण पान को सम करके अर्धन मूलित आंखों से लंबी गहरी श्वास भरें। मूलाधार चक्र से यात्रा प्रारंभ करें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। शांति शांति शांति। आइए आज के हमारे कथानक में आगे बढ़े। उससे पहले अभी तक जो कुछ हुआ है उसको एक बार हरिस्मरण कर लेते हैं। पूर्व कथाओं का एक सिंहावलोकन कर लेते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण स्वधर्म से विचलित होता है, यही अर्जुन का विषाद है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान का शिष्य बन के प्रार्थना करता है, मेरे लिए उचित मार्ग बताएं। भगवान ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दो मार्ग बताए हुए युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। तीसरे अध्याय में अर्जुन कर्म योग और ज्ञान योग में श्रेष्ठ मार्ग जानना चाहता है। भगवान कहते हैं कर्मों का आरंभ करे बिना किसी मुक्ति नहीं। तुम्हारा जन्म इन्हीं सेवा कार्य ये करने के लिए हुआ है, यही सेवा कार्य करते हुए अन्न जल की प्राप्ति करके सृष्टि चलने वाली है। सेवा कार्य करते हुए जनक आदि भी यही करते थे, मैं भी यही करता हूँ। भगवान कहते हैं सेवा करने वाले यदि जैसा आचरण करते हैं वैसा प्रमाण देते हैं और इस रास्ते पर चलने वाले जल्दी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यही निष्काम कर्म योग है। भगवान अपने सप्त पदों का महत्व बताते हुए कहते हैं, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, स्व पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन कहता है सब ऐसा क्यों करते भावना। भगवान कहते कामना के कारण कामना से मुक्त हो जाओ। मुक्त कामना महापापी है, इसको नष्ट कर दो। चतुर्थ अध्याय भगवान निष्काम कर्म योग का इतिहास बताते हुए कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य से कहा, अब आपको कह रहा हूं और अपने अवयव अविनाशी प्रकृति को अपने अधीन करके जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य जानने वाला मेरी भक्ति करके मुझको पा जाता है। बाकी कर्म सिद्धि के लिए देवताओं को भजन करते हैं, देवताओं को पाते हैं।
चारों वर्ण मैंने रचे हैं, लेकिन मैं करता नहीं, मैं फल की प्राप्ति में भी मेरी कोई रुचि नहीं। कर्म, अकर्म और विक्रम को इसी भाव से भगवान हमें समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह का सेवा कार्य करें, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हुए ज्ञान में स्थित होते हैं, द्रव्य आदि 12 यज्ञों के द्वारा मेरी कामना करते हैं और ज्ञान ज्ञान योग के द्वारा मुझे मेरे को पा लेते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे निहित आहार करने वाले व्यक्ति बहुत सारे जीवन में सभी कलमशों को काट करके ज्ञान के द्वारा, कर्म योग के द्वारा अपने समस्त कलमों काट के मुझको पा करके श्रद्धावान बन के संयतेंद्रिय होते हैं। भगवान कहते हैं इस मुक्ति के रास्ते में श्रद्धा असंशय ही मुख्य आपके साथी है। भगवान कहते योग में स्थित होकर असंशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटो, युद्ध करो। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है संन्यास योग कर्म योग में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते हैं दोनों ही एक परम फल को पाने वाले हैं। संन्यास योग में क्लेश बढ़े, लेकिन कर्म योगी सहज है, प्रसन्न आत्मा होकर के मुझ में स्थित होते सेवा कार्य करता था। हालांकि ज्ञान योग भी विवेक से शरीर का ध्यान रखते हुए इसी मार्ग पे प्रवेश करता है। भगवान कहते हैं इस 9 द्वारे देरी में कर्म योगी क्यों श्रेष्ठ है? बिना फल में उलझे हुए सात्विक सुख पाता है, सेवा करते अत्यंतिक सुख पाता है। भगवान कहते हैं उनके इस कार्य में कोई भागीदार नहीं होता, लेकिन वो स्वयं अपना कल्याण करके, अपना ज्ञान को अंत करके, समस्त संस्कारों को अंत करके मेरे बुद्धि मेरे प्राण कर देते हैं। फिर उनकी अपुनरावृत्ति हो जाती है, अर्थात पुनरावृत्ति नहीं होती। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चंडाल में समदर्शी होते हैं, उनको कोई प्राप्य अप्राप्य नहीं, स्थिर बुद्धि वाले वो सभी कार्य में करते, मुझे मेरे अर्पण होकर कार्य करते हैं। बाकी लोग कामना के आसक्त होकर के दुख योनियों में आवागमन करते ही रहते हैं। भगवान कहते हैं ये अंतरात्मा से सुखी होते हैं जो मुझ मेरा भजन करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, और वो अपने जीवन में समझ रजस तमस सत्व को काट करके और मुझको जान जाते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरे भक्त बन के मुझको पाते हैं। आत्म संयोग योग छठे योग भगवान कहते हैं कि जो मेरे पे, जो कर्म फल पे आश्रित है वो कभी नैष्ठिकम शांति को नहीं पाता। नैष्ठिक शांति वो ही पाता है जो कर्म फल से अयुक्त होकर के सेवा कार्य करता है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति आत्मा का उद्धार करते हैं, बाकी आदमी आत्मा का अनुद्धार करते हैं। ये ज्ञान विज्ञान से तृप्त विजित आत्मा सर्वेन्द्र जितेंद्रिय व्यक्ति सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति लोहा सोना सुअर्थ मैत्री वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष पापाचारी साधु में भी समदर्शी होते हैं। भगवान कहते हैं पवित्र आसन बैठ के दसों दिशाओं में न्याय देखते यम नियम का पालन करते हुए नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए वो मेरा ही चिंतन करते हैं। इस तरह से वो निर्वाण परमा शांति को पाते हैं। और ये कहते हैं युक्त हार विहार इससे करने वालों को ही मिलता है। और भगवान पाते हैं अत्यधिक सुख और हानि उनको विचलित नहीं करते, और वो जीवन दुखों संयोग का वियोग हो जाता है और योग में स्थित हो जाते हैं। वो अपने मन इंद्रियों को सीमित करके धारणा वाली बुद्धि से मेरा चिंतन करते हैं। जहां जहां मन चाहता है वहां से उसको लौटा करके वापस इसी पाकर के मन को स्थापित करते हैं। इस तरह से वो सात्विक सुख पाते हैं, मुझको समर्पित करके अत्यंतिक सुख पाते हैं। सब भूतों में मुझे देखते मेरे समान मानते हुए बर्ताव भजन करते हैं। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ है। भगवान ये भी कहते हैं कि मैं उनके लिए कभी दृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी दृश्य नहीं होते। अर्जुन कहता है मेरा मन चंचल समदर्शी कैसे बने, सम बुद्धि वाला कैसे बने? भगवान कहते हैं अभ्यास वैराग्य 2 ही साधन है। अर्जुन कहता है अंतिम समय विचलित हो गया तो क्या होगा? भगवान की चिंता न करो, स्वर्ग आदि के भुग भोग करके तुम वापस इस जन्मों की यात्रा को पूरी करोगे। भगवान बार बार ये कहते हैं इस रास्ते विनाश दुर्गति नहीं होती, यात्रा पूरी नहीं, वो भी योगी कुल में जन्म लेकर के वापस इस यात्रा को पूरी करता है। सकाम तपस्वी सकाम ज्ञानी स्वर्ग आदि के कामना के करने वाले सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है, और मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ योगी, तुम योगी बन जाओ। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग भगवान कहते हैं सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा का सिवा कुछ नहीं है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान में तुम्हारे लिए कहना, जिसको सुनने के बाद कोई जीवन में तुम्हारे संशय नहीं रहेगा। हजारों मनुष्य में कोई एक इस सिद्धि को पाता है, बाकी अपरा प्रकृति अर्थात आदि भौतिक के जाल में फंसे रहते हैं, मुझ परा को अवयव को जान ही नहीं पाते। भगवान कहते हैं मैं शब्द रस गंध रूप ओंकार वेद सब कुछ मैं ही हूँ। बुद्धिमता तेज तेजस्विता तपस्विता बलवान काम सब मैं ही हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। और वो क्यों नहीं जानते कि सात्व रजस तामस भाव उनकी माया को अपरत कर लेते हैं, लेकिन सुखी अर्थार्थी आर्त
जिज्ञासु ज्ञानी मेरा भजन करते हैं, चारों में बड़े उदार है, ज्ञानी श्रेष्ठ है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं बाकी सब लोग कामनाओं वासुदेव स्वरूपमति अंतिम जन्म मान करके मेरा भजन करने वाले महात्मा होते हैं, दुर्लभ होते हैं। बाकी सब लोग कामना के आसीन होकर देवताओं को बस नियम पूर्वक देवताओं को बसते हैं। मैं जहां जहां बसते हैं वहां उनकी श्रद्धा स्थापित उचित फल में प्रदान करता हूँ, लेकिन ये फल अंतमंतु नाशवान है। मेरे को पाने वाले मुझ परम शांति को प्राप्त करते हैं। वो अव्यक्त मुझको जो जान लेते हैं वो कभी जीवन में नष्ट नहीं होते, वो प्रकाश में हो जाते हैं और योग माया से मुक्त होकर के मुझको जान जाते हैं। बाकी सब लोग, मैं वर्तमान भूत भविष्य सबको जानता हूँ, मेरे को मेरे के भक्त जानते हैं। वो कहते हैं जिन्होंने द्वंद राग द्वेष में जो बंधे हुए हैं वो लोग मुझे नहीं पाते। जो द्वंद मोह से विमुक्त होकर के दृढ़वर्ती होकर के जन्म पाप पुण्य के समस्त कर्मों को जरा मरण मोक्षाय तक में अर्पित करते हुए अखिल परम अखिल अध्यात्म अखिल कर्म को जानते हुए आदि देव आदि भौतिक आदि युग जानते अंतकाल मेरा स्मरण करते मुझको प्राप्त हो। अर्जुन कहता है अखिल भ्रम क्या है? भगवान कहते हैं कि जिसने संसार की सर्जना करी, विश्व की सर्जना की, सृष्टि की सर्जना की, वो अखिल ब्रह्म। उसका पहला विसर्ग त्याग ही आदि कर्म है और उस अक्षर ब्रह्म को जानना ही अध्यात्म है। ये जानने क्रम में आदि भौतिक आदि देव आदि यज्ञ को जानते हुए अंत समय में उनका स्मरण करते हुए जाते हैं तो मुक्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। जिस इसका स्मरण करते हुए आप शरीर त्यागेंगे वो जन्म आपको मिलने वाला है। भगवान इसके साथ ही एक बात और बड़ी बात कहते हैं कि इस तरह से मेरा अनुस्मरण करेगा, अर्थात वो मेरे को मन बुद्धि अर्पित करेगा। आगे समर्पण योग में भी यही बात कहेगी, वो मुझको पाते हैं। मेरा अभ्यास योग करे, सगुण निराकार की बात करते हैं, मुझको अनादि जान, मुझको सर्वज्ञ जान, सबके शासन करने वाला जान, सूक्ष्म से सूक्ष्म जान। और भगवान कहते हैं सबका पालन पोषण करने वाला, तमस से परे ज्ञानवान मान करके जो अभ्यास योग के द्वारा भ्रकुटी पे ध्यान लगाते हैं, 10वें द्वार ब्रह्म अंदर से प्राण छोड़ के निर्गुण निराकार को सगुण वाले भी पा जाते। निर्गुण निराकार वाले समस्त आश्रमों के गुण धर्म का पालन करते हुए वो प्रयाण काल के समय में 9 द्वारों को रोक करके मन को निरुद्ध करके प्राण शक्ति भ्रकुटी में स्थापित करके ओम का मान से उच्चारण करते हुए मेरा भजन मेरा मुझको पा जाते हैं। सगुण उपासक सगुण साकार उपास अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा भजन करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूँ। वो महात्मा होते हैं, दुखालय में ऐसा से मुक्ति पा लेते हैं, मेरी परम गति को पाते हैं। ब्रह्म लोग तो सभी लोग पुनरावर्ती है, सिर्फ ब्रह्म शुक्ल पक्ष में ऊर्ध्व गति में गए व्यक्ति ही ब्रह्मा के साथ मुझको मुक्ति पाते हैं, सभी लोग बाकी पुनरावर्ती है। अर्थात जो इन दोनों पुनरावर्ती और अपुनरावर्ती वर्तियों को जान लेता है वो कभी मोहित नहीं होता। भगवान कहते हैं वेद यज्ञ दान तपों के समस्त फलों का समर्पण अतिक्रमण करने वाला मुझ परम को पा जाता है। भगवान 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विस्तार करते हैं, राज विद्या राजगुह्य योग के नाम। ये जो विद्याओं की राजा है, गोपनीयता का गोपनीय, जो प्रत्यक्ष है, सुख देने वाला, पवित्र है, धर्ममय, सुगम है, वो कार्य में तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान कहते हैं अश्रद्धा वाले पुरुष इसका नहीं पालन करते, वो मृत्यु संसार वर्तन में घूमते ही रहते हैं। संसार मुझसे, मैं संसार में नहीं, सब में मैं हूं लेकिन मेरे में सब नहीं। भगवान बार बार कहते हैं जैसे वायु में आकाश में वायु है उसी तरह मैं सब में विद्यमान हूँ। और मैंने ही प्रलय के बाद में महासर्ग के समय अपनी अध्यक्षता में प्रकृति की सभी के गुण फल के आधार पर सबकी सर्जना करी है, लेकिन मैं इसमें उदासीन रहा, साक्षी भाव रहा, तटस्थ रहा। भगवान जो मुझको इस तरह नहीं जानते, अवयव नहीं जानते, वो मेरी अवज्ञा करते हैं। और मोग आशा मोग कर्माणा मोग ज्ञान अविवेक के सारे आसुरी राक्षसी मोहिनी वृत्ति को प्राप्त होते हैं। और जो देवी संपदों में मेरा भजन निरंतर करते हैं, कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते हैं, उपासना करते हैं, मुझको पाते हैं। कई ज्ञान योग से कई कर्म योग से मुझको पा जाते हैं, क्योंकि सबका धाता कर्ता पिता पिता में जगत पिता में यज्ञ हवन यवन की सामग्री ग्रत हवन की क्रिया गति प्रभु साक्षी प्रभु प्रलय अनादि अनादि भी मैं सभी मैं ही सूर्य की तरह तप करके अन्न जल को पवित्र करता हूँ। और मैं ही अमृत हूँ, मैं ही वर्षा हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं असत हूँ। लेकिन सब लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करते, पुण्य कमाते हैं, विशत समय तक स्वर्ग लोग भोगते हैं, पुण्य क्षीण होने के वापस पुनरावृत्ति को आ जाते हैं। इस तरह से जो देवताओं को भजते हैं वो मेरा ही भजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि मैं ही सब भक्तों का भोक्ता प्रभु मैं ही हूँ।
तो अनन्य भाव से जो मेरा भजन करते हैं उनका योग क्षेम वहां मैं देखता हूँ। लेकिन जो देवताओं को भजते हैं उनका पतन होता है, और देवताओं भजने वाले देव लोग मुझको भजने वाले मेरे लोग तक जाते हैं। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी श्रद्धा से मैं समर्पण करोगे मैं स्वीकार करूंगा। तुम्हारा हर कार्य, हर प्रसाद, यज्ञ, दान, तप, मेरे फल को मेरे समर्पित करो। शुभ अशुभ सभी फलों से मुक्त करके मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी निश्चय कर ले तो महात्मा हो जाता है। पाप योनि हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्रियां हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मेरा भजन करने वाले मुझको पाते हैं। इसलिए मेरा भजन करो, मेरे लिए कार्य करो, मेरे प्राण हो जाओ, मैं मेरे को नमस्कार करो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूं। 10वां अध्याय विभूति योग में भगवान कहते हैं कि तुम्हारे हित की कामना से मैं वचन कहूंगा जिसको तुम सुनो जानो। मेरे उद्भव प्रलय को मेरे शिव देवता भी नहीं जानते। जो इस तरह से मुझको जानते हैं ऐसे मोट सभी पापों से मुक्त हो रहा है। अपने 20 विभूतियों के बारे में बताते हैं, बुद्धि, ज्ञान, ऐसमो, सत्य, दान, तप, अहिंसा, समता, तुष्टि, यश, ऐस, भाव, अभाव, प्रभव, प्रलय, भय, अभय, ये सभी 20 सिद्धियां मुझसे हैं। भगवान कहते हैं 4 सनकादि, 7 ऋषियों, 12 मनुओं की सब प्रजा मुझसे हैं। भगवान इस तरह कहते हैं सब जगत का मैं ही प्रभव प्रलय हूँ। जो इस तरह से जान जाते हैं मेरी विभूति से स्थापित हो जाते हैं, वो मच्चिता मदगत प्राणा, मेरे में चित्त लगाते हैं, मेरे प्राण और बोधयंत कथयंत, मेरी कथाओं का कथन श्रवण करते हैं, वो लोग शांति और प्रेम को पा जाते हैं। जो सतत पूर्वक मेरी प्रीति पर मेरा भजन करते हैं उनको मैं बुद्धि समता वाला बुद्धि योग देता हूँ। उनके अंधकार को नाश करके उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश करता हूँ। अर्जुन के जिसके हृदय में थोड़ा प्रकाश हुआ वो कहता है, हे परम 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 भगवान पवित्र आप ही हो। आपके इस विधि को जो आप कह रहे हो वो ही आप स्वयं जो कह रहे हो वो ही देव ऋषि नारद आदि भी कहते हैं। आपके इस प्रभव प्रलय को, इसकी आपकी उत्पत्ति को, विनाश को दानव और देव भी नहीं जानते। आप ही स्वयं भूत भावन भूते जगत पते पुरुषोत्तम, आप ही स्वयं इन विभूतियों को जान सकते हो। विस्तार से पूरी जगत को आपने अपनी विभूतियों से धारण कर रखा है। मैं आपका किन भाव से चिंतन करूं, कैसे आप चिंतन में आए, मुझे अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान कहते हैं मेरी विभूति अनंत है, मैं सिर्फ तुम्हें संक्षेप में ही बता सकता हूँ, क्योंकि इसका आदि अंत मध्य अंत नहीं है। मस्त समस्त लोगों की चेतनाओं में मैं ही स्थित हूँ। विष्णु में हूँ, सूर्य में हूँ, मरीचि का तेज में हूँ, नक्षत्रों में शशि में हूँ, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, और सबकी चेतना भी मैं हूँ। शंकर में हूँ, कुबेर में हूँ, पावक में हूँ, सुमेरु में हूँ, बृहस्पति में हूँ, कार्तिकेय में हूँ, जलाशय समुद्र में हूँ, भृगु में हूँ, ओंकार में हूँ, जप यज्ञ में हूँ, स्थिर हिमालय में हूँ, पिपल में हूँ, देव ऋषि नारद में हूँ, चित्ररथ में हूँ, कपिल में हूँ। मैं ही वासुकी हूँ, मैं ही कामधेनु, मैं उच्च सिरवा, मैं एरावत सब पे राजा करने वाला राजा, मैं ही आयुधों में वज्र कामदेव का काम भी मैं ही हूँ। मैं ही अनंत नाग हूँ, वरुण में हूँ, पितरों में अर्यमा मैं हूँ, और शासन करने में यमराज भी मैं हूँ। प्रहलादों में दैत्य में प्रहलाद, काल करनाल में काल में हूँ, पुष्पों में सिंह में हूँ, पक्षियों में गरुड़ में हूँ, पवन में हूँ, ससदारों में राम में हूँ, सभी जल जंतुओं में मकर में हूँ, सभी जलाशयों में मैं जानवी अर्थात गंगा भी मैं हूँ। सबका आदि मध्य अंत में हूँ, अध्यात्म विद्यावाद में हूँ, अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व में हूँ। मैं काल हूँ, मैं सबका पालन पोषण विश्व मुख भी मैं हूँ। मैं सबका हरण करने वाली मृत्यु में हूँ, सबका उद्भवी में हूँ। माताओं में पाने जाने वाली 7 गुण, जिसमें वाणी, वृत्ति, वाक, वाणी, श्री, कीर्ति, धृति, क्षमा, मेधा, स्मृति भी मैं ही हूँ। भगवान कहते वर्ष नाम छंद में हूँ, गायत्री छंद में हूँ, और भगवान कहते हैं मार्गशीर्ष में हूँ, बसंत ऋतु में हूँ। छल छल में तेज में हूँ, तेजस्वी का तेज में हूँ, नीति नीति जीत करने वालों की जीत नीति में हूँ, सत्व का सात्विक भाव हूँ। वरुण वंशियों में वासुदेव में हूँ, पांडव में धनंजय में हूँ, मैं ही व्यास हूँ, मैं ही शुक्राचार्य हूँ। दंड नीति विजय नीति में हूँ, गोपनीयता के भाव में मौन में हूँ, ज्ञानवानों का ज्ञान में हूँ, सर्वभूतों का बीच चराचर में हूँ। सारे लोग मेरी ही जो भी सर्वश्रेष्ठ विभूतिवान विशिष्ट व्यक्ति दिखे सब मेरे अंश एक अंश से ही व्याप्त है। समस्त संसार मेरे एक अंश से ही व्याप्त है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं मेरे पे अनुग्रह करके जो आपने ये वचन कहे इससे मेरा सारा का सारा मोह
खत्म हो गया। और भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है कि ये संपूर्ण प्रणुत्व विनाश को मैंने विस्तार सुनो का है, अविनाशी मातम भी सुना है। आपके आप जैसा कहते हैं वैसा ही है, मैं आपके ईश्वर के इस विश्व रूप को देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा देखना संभव है तो कृपया मुझे विश्व रूप दिखाइए। भगवान कहते हैं मेरे अनेक तरह के, अनेक वर्ण, अनेक आकार के इस अलौकिक रूपों को देख। और क्या रूप में दिखा रहे हैं? मेरे 12 आदित्यों को देख, 11 रुद्र को देख, 2 अश्विनी कुमार को देख, 8 वर्षों को देख, 49 महत्व गुणों को देख। जो देखना चाहता है वो सब कुछ देख। अर्जुन को कहते हैं आप इस मेरे शरीर में एक वश में चराचर संपूर्ण जगत को देख कर जो कुछ देखना चाहता है वो तुम देख ले। लेकिन फिर भगवान ठिठकते और कहते हैं अर्जुन कुछ देख ही नहीं पा रहा। तो कहते हैं चरम चक्षु से तुम देख नहीं था, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। दिव्य चक्षु प्राप्त संजय कह बैठते हैं। इस तरह योगेश्वर कृष्ण ने, भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। वो विराट रूप कैसे है? अनेक मुख है, अनेक नेत्र है, अनेक दर्शन है, अनेक आयुध है, अनेक वस्त्र है, अनेक दिव्य मालाएं हैं और अनेक तरह का सुंदर सुगंधित लेप कर रखे। भगवान कहते इस तरह के हजारों सूर्यों का प्रकाश भी उस दिव्य प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। इस तरह देवों को देख भगवान के एक शरीर में सब जगत को विभक्त अर्जुन ने देखा। वो रोमांचित हो गया और स्तुति करते हुए ये बोला कि सभी हे देव, मैं आपके सिर समस्त देवताओं को, संपूर्ण प्राणी समुदाय को, ब्रह्मा विष्णु महेश, समस्त महर्षि, समस्त सर्पों को भी इसमें देखता जा रहा हूँ। वो कहते हैं आपके अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम, अनेक हाथ, अनेक पेट, अनेक मुख है, अनंत रूपों वाले हैं आपके आदि मध्य अंत को, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। आप किरीटधारी अर्थात शंख चक्र गदा पद्मधारी देख रहा हूँ, तेज की राशि देख रहा हूँ, देदीप्यमान अग्नि प्रकाश जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, अपरिमित स्वरूप भी आपका देख रहा हूँ। आप जानने योग्य परम अक्षर, संपूर्ण विश्व के परम आश्रय, सनातन धर्म के रक्षक, आप ये अविनाश सनातन पुरुष, ऐसा मैं देख रहा हूँ। आपका आदि मध्य अंत नहीं रहित है, अनंत वीर्य, अनंत प्रभावशाली, चंद्र सूर्य के 2 नेत्रों वाले, अग्नि मुखों से अपने तेज समस्त संसार को मैं तपाते हुए देख रहा हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल समस्त दिशाओं में आप ही परिपूर्ण है। आपके अद्भुत रूप को देखकर तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। अर्जुन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है समस्त देवता समुदाय भी भयभीत होकर नमस्कार करते आपके मुख में प्रवेश करें और समस्त सिद्ध लोग आपकी मंगल कामना स्तुति करते हुए मंगल कामना करें। आप में 11 रुद्र, 12 आदित्य, 10 विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुतुम, गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण, गंधर्व, यक्ष, अप्सर, सिद्धों के समुदाय सभी चकित होकर आपको ही देख पा रहे हैं। हे महाभाव, बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजों और जंघाओं वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले, महान सब प्राणी व्यथित हो रहे, मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। हे विष्णु, हे देदीप्यमान, आपके अनेक वर्ण, आप आकाश को स्पर्श करें। आपका मुख बहुत फैला हुआ है, आपको देखकर भयभीत अंतःकरण, धैर्य और शांति को मैं नहीं पा रहा हूँ। भगवान कहते हैं आपके प्रलय काल, अर्जुन के तब प्रलय काल के संपर्जित दाढ़ों के कारण मुझे न दिशाओं का ज्ञान और न शांति मिले। हे जगह निवास, आप प्रसन्न हो जाए। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धा द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण भी आपके मुख में प्रवेश करें। यही नहीं, धर्मशास्त्र के सब आपके मुख में प्रवेश करी तो आपके विकराल दाढ़ों में, दांतों में चिपके हुए चूर्ण की तरह दिखाई दे रहे। ये नदी के जल की तरह मानो आप दीदीप्य और समुद्र आप में प्रवेश करते जा रहे। ये पतंगों की तरह आपके दीदीप्यवान रूप से मोहित होकर आप में प्रवेश करते ही जा रहे हैं और आप उनका घर्षण करते हुए चाट रहे हैं उनको, आपके तेज जगत को परिपूर्ण करके तपा रहे हैं। हे भगवान, मैं आपका कैसे आपको जानूं? आपके नमस्कार के प्रसन्न हो जाए, आपको तत्व से जानना चाहता हूँ कि मैं आपकी इस प्रवृत्ति को बिल्कुल नहीं जानता। भगवान अपना परिचय देते हैं, कहते हैं कि मैं सब लोगों का काल करने के लिए बढ़ा हुआ काल, और मैं यहाँ पे इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूँ। ये सब पहले से मरे हुए योद्धा जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े, तुम्हारे युद्ध के बिना भी ये नहीं रहने वाले हैं। तो तुम उठो, खड़े हो, मेरे निमित्त बनो और इन सबको मारे हुए को मार दो, निष्कंटक राज्य को भोगो। और इस तरह से तुम इस जीवन में द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण सब मेरे द्वारा मारे, तुम व्यथा मत करो, युद्ध करो, तुम वीरों को निस्संदेह ही जीतने वाले हो। संजय कहता है इस तरह भगवान के वचन सुनकर कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन भयभीत होकर के प्रणाम करके भगवान से ये बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला से संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, अनुराग को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण लीला आदि कीर्तन से राक्षस लोग भयभीत होकर भाग रहे, सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे, ये सब होना उचित ही है। भगवान कहते हैं गुरुओं के आप गुरु हो। अर्जुन कहता है ब्रह्मा के भी आदि करता हो, आपको नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत देवा, जगन्निवास, आप
अक्षर स्वरूप आप, सत्य भी आप है, असत्य भी आप है, जो कुछ है सब आप ही है, उससे परे भी जो कुछ है वो आप ही आप है। आप संसार के परम आश्रय, परम निधान, वेता, जानने योग्य, वेदम जानने वाला आप हैं। संपूर्ण संसार आपसे ही व्याप्त है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, परपिता, सब आप ही हैं। आपको नमस्कार है, बार बार आपको नमस्कार है। आपको आगे पीछे सब तरफ से नमस्कार है। अनंत वीर्य, अनंत विक्रम पराक्रम वाले, आपने सब कुछ समेट रखा है, सब कुछ आप ही आप है। मैंने सखा यही यादव हे मित्र कहते हुए आपको प्रेम से, प्रमाद से या दिल्लगी से एकांत में सबके सामने उठते बैठते खाते पीते जो कुछ भी कहा है वो मान तिरस्कार मेरे द्वारा किया गया, अनजाने में किया गया है, मुझे आप क्षमा करें। भगवान अर्जुन को कहता है आप इस संसार के लोक चराचर के गुरु गिरियान हो, आपसे अधिक पवित्र कौन है, अनंत प्रभावशाली, आपके समान कोई नहीं, आपसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं दंडवत प्रणाम करके आपसे स्तुति करता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सहन के क्षमा करता है, मुझे ही आप क्षमा कर दीजिए। भगवान इसको जिसको पहले कभी नहीं देखा उस देख कर मैं हर्षित हो रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ। मुझे अपना चतुर्भुज देवेश रूप दिखा करके मुझे शांति प्रदान करे। संजय, भगवान कहते हैं मैंने प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य से तुम्हें तेज रूप दिखाया, जिसका अनंत विश्व रूप दिखा, जिसको तेरे स्वा पहले किसी ने नहीं देखा। भगवान बार बार कहते हैं वेद, यज्ञ, ध्यान, तप, उग्र तप क्रियाओं से भी ये देखना संभव नहीं। तो तुम इस रूप को देख करके व्यथित मत हो, विमूढ़ भाव नहीं हो, प्रसन्नचित हो जाओ। अब चलो मेरे चतुर्भुज रूप को भी देख लो। संजय कह उठता है, इस तरह भगवान ने पहले चतुर्भुज दिखाते, फिर द्विभुज रूप देके भयभीत अर्जुन को सौम्य रूप दिखा के आश्वस्त करते हैं। और भगवान कहते, अर्जुन कहते हैं आपके सौम्य रूप देख करके मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। अर्जुन कभी कहता है मेरा मोह खत्म हो गया, कह सौम्य स्थिति को प्राप्त हो गया। 18 अध्याय की जाके कहेगा कि मुझे अपनी स्मृति याद आ गई। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि ये जो चतुर्भुज रूप दिखा ये दुर्लभ है, देवता भी इसको देखने लालायित है। वेद, यज्ञ, दान, तप से भी देखा जाना संभव नहीं, सिर्फ मेरी अनन्य भक्ति से देखा जाना संभव है। इसलिए मेरे भक्त बनो, मेरे लिए काम करो, मेरे प्राण हो जाओगे। और ये कैसे करो? बिना किसी आसक्ति और वेर भाव के करो तो मुझको पा जाओगे। यहाँ पे भगवान विश्व दर्शन एकादश योग खत्म करते हैं और 12वां अध्याय भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। अर्जुन पूछता है जो आपने अनन्य भाव से करने वाला, जो आपको देख सकते हैं उस भक्त को, सगुण साकार वाले भक्त को बताया। एक निर्गुण निराकार, आप पहले ज्ञान योगी के बारे में कहे। अर्जुन को अभी भी कर्म पे रुचि नहीं आई है, वो भक्ति तो ठीक लग रही है लेकिन अभी भी ज्ञान योगी उसको अच्छा लगता है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते हैं जो श्रद्धा से मेरे पे आश्रित होकर मेरी उपासना करता है, मैं सगुण साकार की, वो ही श्रेष्ठ है, उसी को भगवान श्रेष्ठ बताते हैं। साथ में ये श्रेष्ठ क्यों है इसका कारण बताते हैं। निर्गुण निराकार की जिंदगी में बहुत सारे क्लेश है, कठिनाइयां क्या है? पहला शर्त है इंद्रियों को वश में रखे। दूसरा अचिंतनीय, अनिर्देश्य, अव्यक्त, अचल, परम ध्रुव की साधना करे, उसकी प्रार्थना करे। तीसरा सब भूतों में मुझको देखते हुए उन पर प्रीति रखे और समदर्शी दर्शना के साथ कार्य करे। इसलिए भगवान कहते हैं कि इनमें देहाभिमान के कारण क्लेश बहुत है, कष्ट बहुत है, इसलिए ये रास्ता आसान नहीं है। और साथ में भगवान अपने भक्ति योग के बारे में, सगुण साकार के बारे में वर्णन करते हुए आगे बढ़ाते हुए हम सबको कहते हैं कि 6ठे श्लोक से शुरू करते अपने स्वरूप को दिखाने की बात करते हैं कि जो मेरे पे अर्पित होकर मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करता है, मेरे अलावा किसी उपासना नहीं करते हैं, उसको मृत्यु संसार सागर से मैं मुक्त कर देता हूँ। अर्थात उसके जीवन में मेरे प्राण योग करने, मेरा ध्यान उपासना करने वाले को मैं जन्म पुनर्जन्म से मुक्त कर देता हूँ। नचिरात पार्थ है, नचिरात बहुत सुंदर शब्द है, शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। सब एक बार बस भगवान 8वें श्लोक से समर्पण योग बताते हैं। मन बुद्धि को मेरे पे अर्पण करता है वो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। अगर किसी तरह मन बुद्धि मेरे में अर्पित नहीं करे तो अभ्यास योग के द्वारा मेरा भजन करें तो भी मुझको पा जाएगा। अभ्यास योग भी करना तुम्हारे लिए श्रेय के नहीं के, तो मेरे लिए ही कार्य कर, मेरे कर्म कर, मेरे प्राण होके कार्य कर, तुम मुझको पा जाएगा। और ये भी करना तुम्हारे लिए संभव नहीं हो तो समस्त कर्म फलों का, इच्छाओं का त्याग कर दे, नेक्स्ट तुरंत शांति को प्राप्त हो जाएगा। भगवान इस तरह 4 मार्ग बताते हैं, समर्पण योग, अभ्यास योग, और अभ्यास योग के बाद मेरे लिए कर्म करने का और फल बुद्धि को त्याग करने का महत्व बताते हैं। और भगवान कहते हैं कि इन चारों में, अर्थात अभ्यास योग से ध्यान योग श्रेष्ठ, ज्ञान योग श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान योग,
ध्यान से फल का त्याग से निष्ठिक शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान सिद्ध भक्तों 39 लक्षणों का वर्णन 13 से 20 अध्याय में कहते हैं, और कहते हैं सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, मित्र वाला, ममता रहित, करुण, दयालु, अहंकार रहित, सुख दुख प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किया हुआ, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान 12 भावों को इन 2 श्लोकों में बताते हैं। अगले श्लोक में फिर 6 श्लोक बताते हुए कहते हैं, जो किसी भी तरह से उद्विग्न नहीं होता, जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता, कोई घटना उसको उद्विग्न नहीं करती, जो हर्ष से, ईर्ष्या से और भय से, हर्ष ईर्ष्या मरस से, उद्विग्न हर्ष मरस भय उद्वेग से रहित है, वही मुझे प्रिय। 6 बताते हुए फिर 6:24 में फिर 6 और बताते, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यत है, अर्थात जो तटस्थ है, जो जो बाहर भीतर से पवित्र है, मेरे को पाने की चतुराई है, और व्यथा सहित सभी आरंभों का, नए कर्मों का आरंभ का सर्वथा त्यागना भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान इसके साथ ही अपने और 10 भावों को यहाँ पे 5 भावों को और बताते हैं, जो कभी हर्षित नहीं होता, द्वेष नहीं होता, जो कभी शोक नहीं करता, जो कामना नहीं करता, शुभ अशुभ सभी कर्मों से ऊंचा उठा हुआ, अर्थात राग द्वेष से ऊपर उठ गया है, वो भक्त भक्तिमान मुझसे मुझे बहुत प्रिय है। भगवान इसी के साथ 10 भाव और बताते हैं, शत्रु मित्र में समो, मान अपमान में समो, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में समो, मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम हो, जो आसक्ति से रहित हो, निंदा स्तुति को समान समझने वाला हो, मननशील, सभी जो मिल जाए उसमें संतोष करने वाला, जो शरीर और मकान में ममता नहीं रखने वाला, आसक्ति नहीं, स्थिर बुद्धि वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय। और भगवान इसके साथ ही 20वें अध्याय में 20वें श्लोक में इसका उपसंहार करते हैं, ये सारे सिद्ध भक्तों वाले तुम्हारे में गुण नहीं भी हो, लेकिन ये जो धर्म से अमृतमय जो वचन है, इनका एक का भी तुम पालन कर दो, बाकी सब तुम्हारे पास अपने आप आते चले जाएंगे। तो मुख्य रूप से 5 क्लेशों की मुक्ति के बारे में भगवान इनके बारे में बताते हैं। इनमें से पाने वाला जो भली भांति सेवन करेगा वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ 12वां अध्याय खत्म होता है। कल हमने 6 श्लोक किए थे, लास्ट के 4 श्लोक अर्थात 17, 18, 19, 20, आज हम लोग 12वां अध्याय क्या करेंगे। अंजलि से निवेदन करता हूँ कि आप 12वां अध्याय को संपूर्ण करें 4 श्लोक के माध्यम से। आभा आप प्रथम 3 श्लोक करें, सरला तो आप अगले 3 श्लोक करें 13वें अध्याय के। अंजलि से निवेदन है कि आप 12वें अध्याय के ये श्लोक पूरे करें। हरिओम। जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं योक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आभा आप प्रथम 3 श्लोक क्षेत्र के योग त्रयोदश अध्याय के करें। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञै चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानै यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्
यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। जय भगवान श्री। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हैं कि इस रूप ये है, इस शरीर को ये काय, ये शरीर क्षेत्र है, और जिस क्षेत्र को जानता है ज्ञानी लोग उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और इस ज्ञानी लोग का, और ये पूरा निर्गुण निराकार का वर्णन इसमें करते हुए भगवान दूसरे श्लोक में ही इस बात को कहते हैं, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे जान। अर्थात ये क्षेत्र के रूप में जो हम सब में विद्यमान है भगवान है, और क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है वो मेरे मत में वही ज्ञान है। जिसने क्षेत्र क्षेत्र को मान लिया वही ज्ञान है। वो तीसरे श्लोक में और स्पष्ट करते हैं कि यही ज्ञान क्यों है, कि जो जिन विकारों वाला है, ये जिन क्षेत्र पैदा हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ जिन प्रभाव और जिस स्वरूप वाला है, वो तुम मुझसे सुनो। सलाह से निवेदन करते हैं, चौथा, पांचवा, छठा श्लोक, तीसरे 13वें अध्याय का आप पढ़ें। जय श्री कृष्ण। ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकैश्च पंचचन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। छठा पढ़ लिया, कल शायद हमने 5 तक ही करे थे। छोटे श्लोक भगवान ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये वही है जिसको ऋषि कहते हैं, जो छंदों में, उपपुराण में, वेदों में सब जगह लिखा हुआ है, ब्रह्म सूत्र में भी इसी को ज्ञान के। क्या ज्ञान है? ये क्षेत्रज्ञ मैं हूं, यही ज्ञान है। ये शरीर क्षेत्र है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और भगवान 5 श्लोक में इस क्षेत्र का वर्णन पहले करते हैं। पहला है मूल प्रकृति, फिर उससे महतत्व, फिर उससे अहंकार, उससे पंच महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों का ध्याता मालिक मन, और 5 सूक्ष्म महाभूत के रूप में ये 24 तत्वों वाला क्षेत्र भगवान बताया। तन्मात्रा कह लीजिए, इंद्रियों के विषय एक कह बात लीजिए। बताना चाहूंगी जी कि ये पंच महा जी 24 ये है ना, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 4 आंतरिक अंग और 5 तत्व है, 5 तंत्र मात्रा, यही तो है। बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही है। 10 ज्ञानेन्द्रियां, 5 महाभूत, 5 सूक्ष्म महाभूत, जिसको हाँ, शब्द रस गंध रूप स्पर्श कहते हैं, इंद्रियों के विषय। और मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यहाँ अलग अलग कहा गया है। चित्त को यहाँ प्रकृति स्वरूप कहा गया है, बुद्धि को या महतत्व कहा गया, अहंकार अहंकार या मन मैनी है। तो चारों के दो के नाम बदले हैं, लेकिन चतुर्थ अंतःकरण भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रकृति को भी मानना चाहिए। प्रकृति माना कि मन के अंदर चित्त को भी मान लिया जाता है। तो मन में चित्त आ गया और बुद्धि महतत्व में चली गई, और स्मृति कुछ बुद्धि महतत्व जन्म का कारण भी बन गई। तो चित्त बुद्धि में भी है और चित्त आपके मन में भी है। चित्त अलग से नहीं बताया, उसकी जगह प्रकृति दे दिया गया है। कई जगह प्रकृति को नहीं गिनते, प्रकृति सबका सामूहिक रूप है, इसलिए उनको गिनते भी नहीं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार भी कह देते हैं, वो भी 24 तत्व सही है, और ये भी 24 तत्व सही है, प्रकृति लेकर के भी सही कहा गया। इस तरह भगवान 24 तत्वों का विभाग बताते हैं। छठे श्लोक में आइए प्रवेश करें, जिसके अंदर भगवान ये कहते हैं कैसे इन तत्वों के अलावा इस शरीर में कुछ विकार भी है। कौन कौन से विकार है? उन विकारों को भगवान इसके अंदर बताते हैं। इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संगाश चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरतम। कौन कौन से 20 विकार है? इच्छा, द्वेष, ये वही है जो भक्त में नहीं होते, वो क्षेत्रज्ञ में है। क्योंकि भक्त शरीर से ऊपर उठ जाता है, ज्ञानी स्वरूप से ऊपर उठ जाता है। तो क्या है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, ये शरीर, चेतना, प्राण शक्ति, धारणा शक्ति, इन विकारों से क्षेत्र संक्षेप में कहा। इच्छा, अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि मिले, ऐसा मन में चाहना इच्छा कहलाता है। क्षेत्र के भगवान सबसे पहले इच्छा रूप का विकार का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य इच्छा मूल विकार है, कि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो संसारिक इच्छाओं से पैदा है। संपूर्ण पाप और दुख संसारिक इच्छाओं से पैदा होता है। द्वेष, कामना और अभिमान में बाधा लगने पर
क्रोध पैदा, अंतःकरण में जो क्रोध का उसको द्वेष कहते हैं। द्वेष पत्र के अंतर्गत ही क्रोध को भी समझें। क्या 2 3 4 5 6, कल हमने 6 नहीं कर लिए थे क्या? मुझे याद है 6 कर लिए थे। हम दोबारा रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, बता दीजिएगा। सुख दुख संगात चेतना धृति धारणा शक्ति इदम शरीर है प्रतिष्ठो, ये सब बातें हम लोग कल कर चुके हैं। परिशिष्ट का भाव भी कर चुके हैं मेरे ख्याल से। हम 7वें श्लोक में इन 20 साधनों का ज्ञान से आने वाले 5 श्लोकों में अब 7वें श्लोक से वर्णन शुरू करते हैं। अमानित्वम अंध अदम्बित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शोषम स्त्रियम आत्मविनिग्रह। अमानित्वम 20 में पहला है अमानित्वम, अपने श्रेष्ठता का भाव नहीं, अदम्भित्वम दिखावटीपन नहीं, अहिंसा सब जानते हैं, बहुत अच्छी अहिंसा की व्याख्या आने वाली है। शांति मतलब क्षमा, आर्जव मतलब सरलता, आचार्य उपासना गुरु की सेवा, सोचम मतलब बाहर भीतर की शुद्धि, स्थैर्य स्थिरता और मन का वश में होना। ये इन 9 भावों को यहाँ बताया गया। भगवान ये सब भाव स्थिर बुद्धि वाले के लिए बताते हैं, भगवान ये भक्तों के लिए बताते हैं, भगवान यही भाव यहाँ पे ज्ञानियों के लिए बताते हैं। 2-4 का परिवर्तन है, आगे गुणातीत के लिए भी यही भाव बताएंगे, यही देवी संपदा भी बन जाएगी। तो इन भावों को सबको मिला के टोटल 30-40 भाव होंगे। इन सबको अगर समझ लें तो देवी संपदा समस्त भाव आ जाएंगे, और कोई एक भी भाव अगर हमारे जीवन में स्पर्श कर गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। पहला है अमानित्वम। यहाँ इस श्लोक की व्याख्या इतनी सुंदर तरीके से की है कि ये भाव कैसे मिले उसके उपाय अलग से और बताए गए। तो सुनिएगा, आज का अध्ययन बहुत सुंदर रहेगा। अमानित्वम, अपने में मानीपन का भाव। अमानित्व मानीपन मतलब वर्ण आश्रम योग्यता विद्या गुण, जो श्रेष्ठता का भाव में मान्य हूँ आदरणीय हूँ। और ये क्यों होता है? ये विनाशी शरीर के तादम्य होने से कारण, इसमें जड़ता की मुख्यत्व है। इस मान्यपन के साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। ये मान्यपन साधक में जितना कम होगा उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा। अपने मान्यपन का भाव भी उतना ही कम होता चला जाएगा। जड़ता का महत्व जब कम होगा, साधक उतना ही चिन्ह में ईश्वर की तरफ तेजी से बढ़ेगा। अब ये कैसे करें? उपाय क्या है? जब साधक खुद बड़ा बन जाता है तो उसमें मान्यपन आ जाता है। ये सब साधक की बातें हो रही है। अतः साधक को चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो साधना में अपने से बड़े हैं, जो तत्वज्ञ हैं, उनका संग करे। पहला क्या काम है? तत्वज्ञ महापुरुष का संग करे, उनके पास उनके अनुकूल बन जाए, मानीपन दूर हो जाएगा। इतना ही नहीं, उनके संग से बहुत सारे दोष भी सुगमता पूर्वक दूर हो जाए। अर्थात पहला भक्ति संतन सेवा, संग संतन संग होना, यही यहाँ बताया गया। गोस्वामी तुलसीदास भी यही कहते हैं, सभी मान प्रद आप ममानी, अर्थात सभी संतों को मान देने वाले स्वम अमानी, मान वालों की इच्छा से रहित होते हैं। साधक को अपना मानीपन दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरों को मान आदर सत्कार बढ़ाई देने का स्वभाव बनाना चाहिए। ऐसा स्वभाव कब बन सकता है? जब दूसरों किसी दृष्टि से अपने श्रेष्ठ माने। अरे कोई न कोई श्रेष्ठता तो आप में उससे होगी, उसके नजर श्रेष्ठ मान ले। प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न परिस्थिति वाला होता है, कोई न कोई विशेषता रखता ही है। ये विशेषता वर्ण आश्रम गुण विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार किसी कारण से हो सकती है। साधु को चाहिए दूसरों की विशेषता तो दृष्टि रखे, उनका शब्दा सम्मान करे, दूसरों को मान देने का भीतर स्वभाव बन जाने से स्व मान पाने की इच्छा स्वतः ही अभावित होती चली जाएगी। साधक विषय अपना मानीपन मिटाने का होना चाहिए, बदले में दूसरे मान पाने का नहीं। अगर आपने किसी की तारीफ करें, आप ये करेंगे वो भी मेरी तारीफ करे, तो बात नहीं बनेगी। आपने तारीफ करने से आपका मानीपन अपने आप खत्म हो जाएगा, ये मान के चलिए। विशेष बात बड़ी सुंदर कही है भगवान ने। भक्ति मार्ग के साधक में भय का अभाव बताया है, अभयम, और अंत में मानीपन का अभाव है, नाति मानिता। ये दोनों, ये अमानित्व है भक्ति में, भक्ति योग के लक्षणों में था, पर ज्ञान योग में सबसे पहले मानीपन बताया। अमानित्वम और भय का अभाव सबसे अंत में बताएंगे। तत्व ज्ञानार्थ इसका जिस बालक अपनी माँ को देख अभय हो जाता है, वैसी भक्ति मार्ग साधक प्रहलाद की तरह आरंभ से सच जगह अपने प्रभु को देखता है और आरंभ से अभय हो जाता है। भक्त स्वयं में अमानी रहकर दूसरों को मान देने आदत भक्त में हमेशा रहती है। अंत में उसका देह अभ्यास अर्थात शरीर से मानी हुई एकता अपने आप मिट जाती है, वो सर्वथा अमानी हो जाता है। परंतु ज्ञान मार्ग में साधना आरंभ से ही शरीर के साथ अपनी एकता नहीं मानता, इसलिए आरंभ में ही अमानी हो जाता है। क्योंकि शरीर से एकता मानने से मानीपन होता है, तत्व ज्ञान अर्थ परमात्मा को सब जगह देख अभय हो जाता है। ये पहला है अमानित्वम। दूसरा है अदम्भित्वम। दम्भ नाम दिखावटीपन का है। लोग हमारे अच्छे गुण देखे तो हमारा आदर करेंगे, माला पहनाएंगे, पूजा करेंगे, ऊंचे आसन बैठाएंगे,
मेरे साथ भी कई बार ऐसा बहुत हुआ है। मैं यहाँ गया हूँ, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा अलग से महाराज ने नाम नहीं लिया, मेरा संस्था वालों ने सम्मान नहीं किया, मुझे माला नहीं पहनाई, ऊंचे आसन, मेरा अच्छे आसन पर नहीं बैठाए। तो ये अपने में वो गुण है ही नहीं, होते तो उनको दिख जाते। फिर भी अपने गुण कम होने पर बाहर से ज्यादा प्रकट करना, यही दम्भ है। अपने में सदाचार है, शुद्धि है, पवित्रता है, पर लोगों के सामने पवित्रता रखेंगे तो हमारे हंसी उड़ाएंगे, हमारी निंदा करेंगे। ये सोच के पवित्रता छोड़ देना, सामने की तरफ बन जाना एकदम है कि भाई मैं किसी को बताऊंगा अच्छा भोजन करो, या इस तरह के वस्त्र पहनो, या तिलक लगाओ, तो लोग मेरा क्या समझेंगे, ये सोचना भी दम्भ है। आपने लगा लिया अपनी शांति आनंद के लिए, कोई लगाता है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फर्क पड़ता है। सोचोगे तो ये पवित्रता छोड़ दोगे, या सोचोगे ऐसा तो दंभ कहलाएगा। जैसे आजकल विवाह आदि के अवसर हम रोज जाते हैं, कल वो होटल स्वागत समारोह में या वायुयान में यात्रा करते समय पवित्र आचरण वाले सज्जन, अच्छे सज्जन भी मान सत्कार आदि के लिए अपवित्र खाद्य पदार्थ रख लेते। पता है सरला, आजकल की युवा क्या कहते हैं, क्या करें, सोसाइटी में जाना पड़ता है, कुछ ड्रिंक लेना होता है, या हमें ये अभोज्य पदार्थ भी लेना होता है। ये क्या है, ये दंभ है, ये दम्भ है, लेना नहीं पड़ता, आपका दिखावटीपन है। इससे दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगों के समुदाय आने पर मान सत्कार कीर्ति प्रतिष्ठा, ये तो है दुराचारी की बात भी। अच्छे समुदाय में आ गया तो मान सत्कार कीर्ति प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति इच्छा से अपने आप को बाहर से धर्मात्मा भक्त सेवक दानी आदि प्रकट करने लगते, अंदर से दुराचारी है, ये भी दम्भ है। कोई साधक एकांत में बंद कमरे में बैठकर जब ध्यान चिंतन कर रहा है, बड़ी सुंदर कहानी है, सुनिएगा। चिंतन कर रहा है और उसकी थोड़ी श्रद्धा पूज्य भावना, आदमी की बाहर से आवाज आती है, गुरु की या कुछ और की आवाज आती है, तो सावधान होकर जप करने लग जाता है, नींद आलस्य भाग जाता है। ये भी एक सूक्ष्म दम्भ है। आप लोगों को दिखाने के ध्यान करो। मैंने जीवन में किया है, मुझे लगता है कि घर से कोई आ रहा है तो मैं तुरंत आंख बंद करके बैठ जाता हूँ। तो ये क्या दम्भ है, ये धीरे धीरे समझिए इस बात को, ये दम्भ है। लोगों कह रहे आप सावधान हो जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये दिखावटीपन का भाव हो जाए कि मेरे में अश्रद्धा न कर ले, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये दोष है। आप जैसे हो वैसे हैं। आपने अगर ध्यान करते आंखें खुली रखी है, या आपने कोई मोबाइल देख लिया, या आपने कोई ऐसा कार्य कर लिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो उसको देख करके दूसरों देख के चुप हो जाओ, ये दम है। देख लिया तो देख लिया, कोई बात नहीं, फिर सावधान होकर काम पे लग जाओ। इस भाव के स्थान पर क्या भाव आना चाहिए, भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि मेरे को सावधान करके जब ध्यान में लगा दिया। इस तरह दम्भों का अभाव होना अदम्भित्व है। इसका उपाय क्या है, साधु को अपना उद्देश्य एकमात्र परमात्मा पात्र करना चाहिए, लोगों को दिखाने का नहीं रखना चाहिए। अगर दिखावटीपन आ जाएगा तो साधन शिथिल हो जाएंगे, उद्देश्य की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। कोई ऊंचा बुरा ऊंच नीच जो भी समझे उसका ख्याल नहीं करके अपने साधन में लगे रहे, ऐसे सावधानी से दम्भ मिट जाता है। दम्भ को मिटाने का क्या तरीका है, सावधानी, अहिंसा। अब अहिंसा का कितना सुंदर वर्णन है गुरुदेव जी, आप देखो तो आनंद आएगा। मन वाणी शरीर से कभी किसी को किंचित मत दुख न देने का नाम अहिंसा। ये कर्तव्य से अहिंसा 3 प्रकार की, सुनिएगा। आप सोचते हो मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कृत कारित अनुमोदित। एक तो आप स्वयं हिंसा करते हो, या दूसरे से हिंसा करवा देते हो, या दूसरा कोई हिंसा करता है उसका समर्थन करते हो, तीनों ही हिंसा होगी। क्या नाम है, कृत कारित अनुमोदित। ये गीता के बहुत सुंदर शब्द है, कृत कारित अनुमोदित। आपने कोई काम गलत किया नहीं, कोई बात नहीं, आपने मैं तो मुक्त, मैंने तो किया नहीं, लेकिन आपने किसी करवा दिया, किससे किसी आलोचना करा दी, किसी का मर्डर करा दिया, किसी को गाली निकलवा दी, तो आपका ही कर्म माना जाएगा। और आपने करवाया भी नहीं, लेकिन दूसरे ने गलत कार्य किया और आपने उसका समर्थन कर दिया, अनुमोदन कर दिया, तो भी आपके द्वारा की गई हिस्सा कहलाई। समझ में आ गई 3 तरह की हिस्सा, कृत कारित अनुमोदित। अब भगवान कहते हैं हिस्सा 3 भावों से होती है। क्यों होती है, क्रोध से, लोभ से, मोह से। क्रोध से भी कृत होगा, कारित होगा, अनुमोदित होगा। इसी तरह लोभ से भी कृत होगा, कारित होगा, अनुमोदित होगा। और लोभ से भी मोह से भी कृत होगा, कारित होगा, अनुमोदित होगा। इस तरह हिस्सा कितनी होगी, 9 तरह की हो गई। समझे ना, एक एक के 3 और तीनों के 3, 9 तरह की हिस्सा हो गए। इन 9 तरह की हिस्सा में भी 3 मात्राएं होती है, एक अल्प, एक मध्यम, एक दीर्घ। अर्थात इसको मृदु, मध्य मात्रा, अधिमात्रा भी कह सकते हो। और मृदु मात्रा, किसी को थोड़ा दुख देना मृदु मात्रा का हिस्सा है। अर्थात बोली से कुछ कह दिया, ये छोटी हिंसा करी। आपने थोड़ा दुख, हल्का सा मुक्का सुक्का मार दिया तो मध्य मात्रा, या जोर से बोल दिया वो मध्यम मात्रा हिस्सा है। और किसी को घायल कर दिया, खत्म कर दिया तो अधिक मात्रा में हिस्सा है। तो इस तरह मध्य मध्य अधिक मात्रा हिस्सा कितनी हो गई, 3 × 3 × 3, 27 तरह की हो गई।
इस 27 तरह की हिंसा 3 कारणों से होती है, मन से, वाणी से, शरीर से, वाणी से, मन से। शरीर से किसी को मार सकते हो, वाणी से गंदा बोल सकते हो, और मन ही मन किसी का चिंतन गलत कर सकते हो। देखो मन वाला चिंतन कितनों का गलत करते हैं, तो हम हिंसा ही करते हैं ना। इस तरह हिंसा 3 को और गुणा करो तो 81 तरह की हिंसा हो गई। अतः किसी भी तरह 81 तरह कोई हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। तो सोचिए कितना विस्तार किया अहिंसा का, हम ये मान जाए तभी अहिंसा कहलाएगी। और अहिंसा 4 प्रकार की, और एक विभाजन और है, 4 तरह की होती है, देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। अमुक तीर्थ में, अमुक मंदिर में, अमुक स्थान में किसी को दुख नहीं देना है, ये देशगत अहिंसा है। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि पर्वों के दिन किसी को दुख नहीं देना, ये कालगत अहिंसा। कई लोग कहते हैं भाई नवरात्र चल रहे हैं, मंगलवार चल रहे हैं, हम इन दिनों में कुछ नहीं लेते। तात्पर्य क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं देशगत अहिंसा कर रहे हैं, ये कालगत अहिंसा कर रहे हैं। संत के मिलने पर, पुत्र के जन्म, पिता के निधन पर किसी को दुख नहीं देना, ये समयगत हिंसा। गाय, हिरण आदि को तथा गुरुजन, माता पिता, बालक आदि को दुख नहीं देना, ये व्यक्तिगत अहिंसा है। किसी भी देश काल आदि में क्रोध, लोभ, मोह पूर्वक किसी को शरीर, वाणी, मन से किसी प्रकार दुख न देने से हिंसा महाव्रत कहलाती है। बड़ा सुंदर वर्णन। अब उपाय क्या है अहिंसक बनने का? साधारण प्राणी अपने शरीर का सुख चाहता है, ऐसे ही साधु को सबके सुख में अपना सुख, सबके हित में अपना हित, सबकी सेवा में अपनी सेवा माननी चाहिए। अर्थात सबके सुख हित सेवा से अपना सुख हित सेवा अलग नहीं माने। सब अपने ही स्वरूप ऐसा वेग जाग तो उसके द्वारा किसी को दुख देने की क्रिया होगी नहीं, उनमें अहिंसा भाव सोता आ जाए। सब क्या है? भगवान के स्वरूप है, और जो मुझ में वो युज में, अर्थात मेरे भी स्वरूप है। तो फिर आप अहिंसा किसी भी तरह की नहीं करेंगे। शांति, शांति, शांति नहीं, शांति है। शांति नाम सहनशीलता अर्थात क्षमा का। क्षमा वही करता है जिनमें उस क्षमा करने की पावर हो। अपने में सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करने वाले लोग किसी प्रकार से किसी में दंड नहीं मिले, ऐसा भाव रखने, बदला लेने, किसी को दंड दिलवाने का भाव न रखना ही क्षमा शांति है। उपाय क्या है? सहनशीलता अपने स्वरूप में स्वतः सिद्ध है, क्योंकि अपने स्वरूप में कभी विकृति आती नहीं। तो कभी अमुक ने दुख दिया है, अपराध दिया है, ऐसी कोई वृत्ति आ भी जाए, उसमें विचार स्वतः आना चाहिए कि हमारा कोई भी बिगाड़ कर ही नहीं सकता, हमारे में कोई विकृति आ ही नहीं सकती, वैसे हमारे सब तक पहुंच नहीं सकता। ऐसा विचार क्षमा भाव स्वतः आ जाए। जैसे भोजन करते समय आपके दांतों से जीभ कट जाए तो क्या आप दांतों को दंड देते हो? क्या दांतों को तोड़ देते हो? क्या तोड़ोगे तो और पीड़ा दुगनी हो जाएगी, इससे हमारे दुख होगा, हमारा अनिष्ट होगा। अर्थात किसी को आप अपने दुख की शांति के लिए दंड दोगे, जैसे दांत को तोड़ने से जीभ का दर्द कम नहीं होगा, दांत और दुख में आ जाएंगे, इससे किसी को उसको दंड दोगे तो आप और दुखी हो जाओगे। तो भगवान ये कहते हैं हमारा अनिष्ट होगा, क्योंकि हमारा अपना ही स्वरूप है। इसलिए अहिंसा करने का ये तरीका अहिंसा का बहुत सुंदर मान। आर्जवम, सरल, सीधेपन के भाव को आर्जव कहते हैं। साधक के शरीर, मन की वाणी में सरल सीधापन होना चाहिए। शरीर की सजावटता का भाव नहीं होना, रहन सहन में सादगी हो, चाल डाल में स्वाभाविक सीधा, कोई अकड़ के नहीं चलता, अकड़ नहीं होता, ऐंठता नहीं, ये शरीर की सरलता है। छल, कपट, इच्छा, द्वेष आदि का न होना, निष्कपटता, सौम्यता, हितैषिता, दया आदि को होना, ये मन की सरलता। व्यंग्य, निंदा, चुगली आदि न करना, चुभने वाले अपमानजनक वचन न बोलना, सरल प्रिय हितकारक वचन बोलना, ये वाणी की सरलता। उपाय क्या है? अपने को एक देश में मानने से, अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण से समझ रखने से अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखती है। उनके व्यवहार में चलते फिरते, उड़ते उड़ते आदि क्रिया कुछ टेढ़ापन अकड़ आ जाती है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध न मानने से, अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने से ये अकड़ मिट जाती है। साधन में स्वतः ही आचार्य नम्रता आ जाती है। आज सिर्फ एक ही श्लोक करेंगे, बहुत विस्तार से श्लोक किया गया है। आचार्यम पासनम, विद्या शुद्ध उपदेश देने वाले गुरु का नाम भी आचार्य है। उसकी सेवा से लाभ होता है, और आचार्य पद परमात्म तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष का ही वाचक। कौन है आचार्य? जो खुद जीवन मुक्त है। एक संत रविशंकर जी कहते हैं जिसके पास जो है वही तो आपको दे सकता है, जो स्वयं मुक्त नहीं है वो आपको मुक्ति कैसे प्रदान करेगा? आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, उनको आदर सत्कार करना, शरीर को सुख पहुंचाने की शास्त्र भी चेष्टा करना भी उनकी उपासना है। वास्तव में उनके सिद्धांतों और भावों के अनुसार अपना जीवन बनाना सच्ची उपासना। आप जिस संत की सेवा न करो, वहां धन आदि शारीरिक सेवा न करो। मैं जैन समाज में काफी मिलता जुलता रहता हूँ, तो वहां सेवा करना, आचार्य की सेवा करना है आचार्य के सामने बैठना, अर्थात उनके
मंत्र को, उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने लाएं, उनकी सबसे बड़ी बात। वो नहीं चाहते आप उनके हाथ पकड़े, पैर पकड़े, उनके लिए कोई साधन लाएं, कोई धन लाएं, कोई भेंट लाएं, नहीं चाहिए। वो सिर्फ ये चाहते हैं हमारे जो बताया उसको जीवन में उतारे। देहाभिमानी को तो सेवा उनकी देव की सेवा करने से होती है, तो गुणातीत महापुरुष देव की सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं है। भगवान ने देवी संपदा के लक्षण में आचार्य उपासना पद नहीं दिया है, ये देवी संपदा में नहीं दिया, ज्ञान के संबंध में क्यों दिया कि रहस्य की बात है। ज्ञान मार्ग में जितनी गुरु की आवश्यकता उतनी आवश्यकता भक्ति मार्ग में नहीं है। कारण भक्ति मार्ग में साधक भगवान के आश्रित रहकर साधन करता है। भगवान कृपा के योग क्षेम का वहन खुद करते हैं, उनकी कमियों को, विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं, उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक अपनी साधक बल से उसमें कुछ सुख सुकुमियां रह सकती है। क्या क्या कमी रह सकती है, कौन दूर करेगा। साधक के संतों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर जब साधक शरीर को अपने से अलग मानता है तब उसे शांति मिलती है। ऐसी दिशा में मान लेता है मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब अंतःकरण मान अपान के सामने आती है तो इच्छा के अनुकूल प्रतिकूल घटना करती है, तब अंतःकरण हर्ष शोक पैदा सिद्ध होता है कि अभी तत्व ज्ञान हुआ नहीं है। अर्थात तत्व ज्ञान होने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी आदमी द्वारा अचानक अपना नाम सुनाई देते हैं, अंतःकरण में इस नाम वाला शरीर में ऐसा भाव तो समझ जाएगा अभी मैं शरीर में स्थित हूँ। मैं गुरदीप कहूं और गुरदीप ध्यान से उठ जाए, इसका मतलब गुरदीप अभी शरीर में स्थित है। वो जब शरीर से परे चल जाए तो कौन गुरदीप, कैसा गुरदीप, कोई गुरदीप है ही नहीं यहाँ पे, वो ही व्यक्ति तत्व। ये बहुत सुंदर पहचान बताई। साधना की ऊंची स्थिति प्राप्त होने पर जागृत साधु को जड़ चेतन का विवेक अच्छी तरह से पता चल जाता है, पर निद्रा अवस्था में उसकी स्मृति हो जाती है। नींद से जागने पर साधु उस विवेक को पकड़ता है। सिद्ध महापुरुष का विवेक स्वाभाविक रूप से नींद में भी बना रहता है। एक पातंजलि कहते हैं भगवान उनको स्वप्न के माध्यम से आगे की यात्रा समझाते हैं, मतलब पढ़ाई कराते हैं रात को, अब तुम ये करना, अब तुम ये करना, ये एक स्वप्न में कराएंगे यात्रा, क्योंकि विवेक उसका स्वप्न में भी जागृत रहता है। साधक चौथा, साध्य पूज्य मनों से भी आदर पान पाने की इच्छा होती है। जैसे वह सद गुरुजनों की सेवा करता है, सत्संग मुख्य भाव लेता है, उसके भीतर ऐसा भाव तो संत गुरुजन मेरे को दूसरे अपेक्षा श्रेष्ठ माने, ये क्या कमी है। इस प्रकार साधु में कई कमियों के रहने की संभावना रहती है, जिसकी तरफ ख्याल होने से अधूरे ज्ञान को पूर्ण मान सकता है। इसलिए भगवान आचार्यों पासन पद से ये कह रहे हैं, ज्ञान मार्ग के साधु को आचार्य के पास रखे उसके अधीनता में साधन करना चाहिए। चौथे अध्याय 34 श्लोक भगवान अर्जुन का तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की शरण में जा। क्या कहा, दंडवत प्रणाम कर, सेवा कर, प्रार्थना पूर्वक अपनी नम्रता पूर्वक सवाल पूछ, और जो ज्ञान मिलेगा उससे तुम सूक्ष्म कमियों को, जिनको तू खुद नहीं जानता, सुगमता से प्रमाण तक अनुभव कर। कई कमियां संत आपको बताएंगे नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे कि गुरुदीप मेरे पे रोज आया है, इसमें एक कमी है, वो अपनी सिद्धि से वो कमी को दूर कर देंगे। ये बड़ा अद्भुत बात है। साधु को सोच समझ करके आचार्य संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। अब यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है, मुझे बड़ा आनंद आया सुन के। आचार्य गुरु कैसा हो, इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए वो बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत दुर्लभ बातें, ये मैंने कभी नहीं कहीं नहीं पढ़ी। अपनी दृष्टि में जो वास्तविक बोधवान तत्वज्ञ दिखते हो, पहला जो आपको लगता है ये बोधवान है, तत्वज्ञ है, उसको गुरु बना लीजिए। ये पहला लक्षण है। एक से नहीं काम पड़ेगा। जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग साधन को ठीक ठाक से जानते हो उसको गुरु बना ले। तीसरा, जैसे संग से वचनों से हमारे हृदय में उठने वाली शंकाएं बिना पूछे स्वतः ही दूर हो जाती हो, वो गुरु, उसको गुरु मान ले। जिसके पास शांति प्रसन्नता का अनुभव होती है उसको गुरु मान ले। जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए संबंध दिखते हो उनको गुरु मान ले। जो हमारे से किसी भी वस्तु की कोई आशा नहीं रखते हो, जो गुरु बदले में कुछ नहीं चाहता हो उसको गुरु मान ले। जिसकी संपूर्ण चेष्टाएं साधकों के हित के लिए हो उसको गुरु माने। जिसके पास रहने में लक्ष्य की तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ जाती है उसको गुरु मान ले। जिसके संग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदि से दुर्गुण दुराचार दूर होकर सदगुण, सदाचार, देवी संपत्ति आ जाती हो, साथ बैठने मात्र से, दर्शन से, भाषण से, स्मरण से दुर्गुण हट जाते हो उसको गुरु मान ले। जिसमें सिवाय, जिनके सिवा और किसी वैसी अलौकिकता, विलक्षणता नहीं दिखती हो, उसके सिवा कोई विलक्षण उनके साथ जान। ऐसे आचार्य संत के पास रहना चाहिए। केवल अपने उद्धार के लिए समझ रखना चाहिए, वे क्या करते हैं क्या नहीं करते, ऐसी क्रिया क्यों करते हैं, वह कब किसका क्या बर्ताव करते, आदमी हमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, उनकी क्रियाओं में तर्क नहीं लगाना चाहिए, उनके अधीन होकर कार्य न करना चाहिए, अपनी आज्ञा रूप के अनुसार मात्र क्रियाएं करनी चाहिए, श्रद्धा भावपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। तो महापुरुष नहीं चाहते हो तो गुरु शिष्य का व्यवहारिक संबंध भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं। कई जैसे स्वामी रामदास जी कभी किसी को शिष्य नहीं बनाते थे,
क्यों सरला पता है ना, किसी को शिष्य नहीं मानते, लेकिन यहाँ कहा गया है उनको हृदय से गुरु मान के श्रद्धा रखने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनको रोज गुरु की तरह मानता हूँ, ये जब से साधक सुनी पद से गुरु मानता हूँ, तो अपने हृदय से आप उनको गुरु मान ले, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। ये मत उम्मीद रखें कि वो आपको शिष्य का एक तिलक लगा दे, आपकी गली में कंठी बांध दे, या आपको गुरु मंत्र सुना दे, ऐसा नहीं, दीक्षा दे दे, ऐसा नहीं। आपको कोई नहीं बनाना चाहता शिष्य, तो आप मन से श्रद्धा से मान सकते हो। अगर ऐसे महापुरुष आपको 11 वाले नहीं मिलते हैं तो क्या करें, परमात्मा के प्रायण हो जाए, अपने ध्यान चिंतन आदि में लग जाए, विश्वास रखे, परमात्मा स्वयं ही गुरु की प्राप्ति करा देंगे। वास्तव में देखा जाए, पूर्णतया परमात्मा निर्भर होने के बाद भी गुरु का काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं। क्या नाम का है, वसुदेव जगत गुरु, सभी जगत गुरु कौन से, भगवान, विश्वम वंदे जगत गुरु। तो गुरु के द्वारा परमात्मा ही साधक का मार्गदर्शन करते हैं। उपाय क्या है, जिस साधक का परमात्मा प्रति का उद्देश्य, उसको ये भाव करना चाहिए, आज तक जो कुछ भी मिला है तो गुरु की, संतों की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से, उनकी अनुकूलता से मिले, अतः मेरे को सच्चे अर्थ से संतों की सेवा करनी। इसमें विषय में किसी ने बहुत सुंदर कहा है, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी का होकर सीखे हैं। समझ में आई, हंस के रो के कुछ नहीं सीखा, किसी के हो लिए तो सब कुछ सीखे। विशेष बात क्या है, शिष्य का कर्तव्य गुरु की सेवा करना। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करता है, संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, गुरु तत्व के साथ एक हो जाता है, तो गुरु तत्व आ जाता है। अर्थात जब गुरु की सेवा करोगे तो गुरु तत्व है, अर्थात गुरु आप में स्थापित हो जाएंगे, संसार से संबंध विच्छेद मुक्ति होगी, गुरु का एक तत्व होने से भक्ति प्राप्त हो जाएगी। शिष्य में गुरु तत्व आने से उनमें शिष्यत्व नहीं रहता, फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनको भगवान, या जैसे ध्रुव है, पहले नारद जी ने उनको मंत्र दिया, उनके अंदर स्थापित कर दिया, फिर भगवान ने कहा ले, एक कान में शंख फूगा और सारे मंत्र, सारे वेद, सब कुछ उनके अंदर आ गए। तो भगवान कहते हैं गुरुत्व आने से शिष्यत्व नहीं रहता, उन पर शास्त्र आदि का शासन नहीं रहता। शिष्य अपने कर्तव्य को पालन न करे, उसका नाम तो शिष्य रहेगा और उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। शिष्यत्व नहीं रहने से उसका संसार संबंध विच्छेद नहीं होगा, उसमें गुरुत्व भी नहीं आएगा। अगर अपने मान अभियान रखा शिष्य के रूप में, तो हमारे में मुक्ति नहीं आएगी और हमारे में गुरु तत्व भाव, जो गुरु जैसा भाव, गुरु गुड़ रहा चेला शक्कर हो गया, सुना है ना, ये गुरुत्व भाव शिष्य में आ जाता है तो चेला भी गुरु बन जाता है। अतः संसार की दास्ता किसमें अभिमान आता है, गुरु मेरा, केवल मेरा ही कल्याण करे, ऐसा सोचना भी शिष्य के लिए बंधन है। शिष्य को चाहिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहकर गुरु को समर्पित हो जाए, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे। गुरु का क्या कर्तव्य है, शिष्य का कल्याण करना। हर गुरु तभी तक गुरु है तब तक वो शिष्य का कल्याण करता हो। अगर शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता तो गुरु नहीं है। तो किसी गुरु को धारण करते हो तो गुरु पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी रह जाती है कि आपको मुक्ति दिलाए। खाली फौज बना कर शिष्य इकट्ठे कर ले और शिष्य भी ये समझ इकट्ठे कर ले कि अब तो फलान जी महाराज की किडनी खराब है, उनका पद मैं लेने वाला हूं, तो न तो उसका शिष्यत्व रहेगा, न उसमें गुरुत्व आएगा। भले ही वो गद्दी ले ले, लेकिन गुरु तत्व भाव नहीं आने वाला है। तो शिष्य का कल्याण करना गुरु का कर्तव्य है। गुरु अपने कर्तव्य का पालन न करे तो क्या होगा, उसके नाम तो गुरु रहेगा पर गुरु तत्व उससे चला जाएगा। जब आप किसी को, जो डॉक्टर किसी को मुक्ति रोग से नहीं दे सकता, वो डॉक्टर किसी बात का, गुरु तत्व रहने से उसमें शिष्य का दासत्व रहेगा और शिष्य का दास बन जाएगा। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई आदि चाहता है, उसमें गुरुत्व नहीं रहकर शिष्य की दासता रहती है। कितनी बड़ी अजीब बात कही है, अनोखी बात कही है। शिष्य से नाम पद बुराई बड़ाई कुछ भी जानते हो तो आप में गुरु तत्व भाव चला गया, अर्थात गुरु शिक्षा देके कुछ न चाहे, ये भाव यहाँ कहा गया। सोचम, बाहर भीतर की शुद्धि का नाम सोच है। जल मिट्टी आदि शरीर की शुद्धि की जाती है और दया क्षमा उदारता से अंतःकरण की शुद्धि होती है। 3 मार्ग, दया क्षमा और उदारता, ये 3 ही हमारे अंतःकरण की, चतुष्ट अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। उपाय क्या बताया, शरीर बनाए ऐसे पदार्थ जिसको जितना ही शुद्ध कर ले अशुद्धि रहेगी। शरीर में है, खाना खा रहे हो, अंदर कचरा बन रहा है, बढ़ रहा है, और आप कितना ही भजन को ढाला करो, आप क्या सोचते हो, सुबह आपने निकास किया, शरीर का सारा मल बाहर निकल गया क्या? नहीं निकला होगा, अभी भी आंतों में, बड़ी आंत में अलग अलग जगह पे जमा हुआ है, फंसा हुआ है, तो फिर शुद्ध कैसे हो सकता है शरीर?
बार बार अशुद्धि निकलती रहती है। आप अभी मैं पाठ करते करते मेरे नाक से कुछ निकलता है, तो क्या अशुद्धि निकल रही है ना? तो अशुद्धि हमेशा नहीं रहेगी। अतः बार बार शुद्ध करते समय वास्तविक अशुद्धि का ज्ञान होता है, जिसके शरीर से अरुचि हो जाती है। लेकिन बार बार शुद्ध करो, पता चल जाएगा शरीर अशुद्धि है। तो शरीर से आपकी अरुचि हो जाना ही शरीर की शुद्धि है। शरीर कभी शुद्ध हो नहीं सकता शारीरिक रूप से। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करना, झूठ कपट आदि न करना, पराया हक न आने देना, अर्थात पराये का सामान मेरे पे न आए। किसी का भूल से 5 रुपए मिल जाए तो 5 उसको लौटा दे। किसी बिल में हमसे कोई भूल से 10 रुपए फालतू मिल गए तो उसको 10 रुपए लौटा दे। खान पान में पवित्र चीजें काम में लाना, ये सब अंतःकरण की शुद्धि है। स्टेरियम, स्थिर नाम स्थिरता का है, विचलित न होने का। जो विचार कर लिया, जैसा लक्ष्य बना दिया है, उसे विचलित न होना स्थिरता का भाव है। मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही है, मेरे को साधक संजीवनी पूरी सुननी है, मेरे को समझना है इसके बारे में, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेना। और बाधा आने पर भी उनसे विचलित न होकर के अपने निश्चय के अनुसार साधन तत्परतापूर्वक लगे रहना, इसको स्थैर्य पद से कहा। ये थोड़ा बहुत तो अपने में आ गया। ये सुनो, आप देखो ना 162 एपिसोड में आप यहाँ विराजित हो, स्थिरता आ गई है। चाइना गए, कहीं गए, क्रम चलता रहा। या सुबह से जो आपका साधना का क्रम है, सुबह जल्दी उठने का क्रम है, आपने कोई उपवास का क्रम रखा है, आपने कोई ठंडे पानी से नहाने का क्रम रखा है, आपने किसी की सेवा करने का क्रम रखा है, ये स्थिरता इसमें आती चली जाए, समझो आप में गुण आ गया। उपाय क्या है इसका? संसारिक भोग संग्रह में आसक्त पुरुषों की बुद्धि एक निश्चय पर दृढ़ नहीं रहती, इसलिए अतः साधक को भोग और संग्रह की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। क्या होगा? भोग और संग्रह आसक्ति ही स्थिरता में बाधक है। साधक की छोटे छोटे कार्य का विचार कर ले, उस विचार की हिंसा नहीं करे। जो विचार आपके मन में आ गया कि मैं गांव में जाकर के ये सत्संग भवन बनाऊंगा, या मैं साधक संजीवनी का इस तरह से संवाद स्वाध्याय करेंगे, ये विचार आने पर इस विचार में दृढ़ता स्थिर रहे, इसको खत्म न करे, तो आपका स्थिर रहने का भाव बन जाएगा। अर्थात आप ये विचार अपने में अडिग रखें, ये मैं सोचे होगा कैसे, अपने आप हो जाएगा। साधक का संतोष शास्त्रों तो जितना विश्वास होगा उतनी उसमें स्थिरता आती चली जाएगी। आत्म विनिग्रह, यह आत्मा नाम मन का है, और उसको वश में करना ही आत्म विनिग्रह है। मन में 2 तरह की चीजें होती है, स्फूर्णा और संकल्प। आगे स्फूर्णा भी आया था, संकल्प भी आया था। स्फूर्णा अनेक प्रकार की होती है, आती रहती है, जाती रहती है। जिस स्फूर्णा में मन चिपक जाता है, मन पकड़ लेता है, संकल्प बन जाता है। संकल्प में 2 चीजें होती है, राग और द्वेष। इन दोनों के मन में चिंतन होता है। स्फूर्णा तो दर्पण के दृश्य की होती है, दर्पण दृश्य दिखता तो है पर कोई दृश्य चिपकता नहीं। आप चले गए, दृश्य खत्म हो गया। लेकिन कैमरा फोटो जो खींच लेता है वो उसमें सेव भी रहती है, प्रिंट आउट भी निकल सकता है, तो वो क्या हो गया? ये दृश्य पकड़ लेना, ये संकल्प कहलाता है। दर्पण क्या है? स्फूर्णा। कैमरा की फोटो लेना क्या है? संकल्प। अभ्यास से मन को बार बार ध्येय में लगाने स्फूर्णा नष्ट हो जाती है, और वैराग्य से अर्थात किसी वस्तु व्यक्ति आते वैराग में तो नहीं रहने संकल्प नष्ट हो जाते हैं। अभ्यास से मन बार बार ध्यान लगाएं तो स्फूर्णा नहीं आएगी, गंदे विचार नहीं होगी, छोटी मोटी चीजों का मन में भाव नहीं आएगा, और किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ में राग महत्व नहीं रहने से संकल्प नष्ट हो जाए। राग द्वेष का नष्ट होना है, संकल्प का नष्ट होना है। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। ये बात भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं, अभ्यास वैराग्य करो, मन वश में हो जाएगा। अर्जुन जो पूछते हैं भगवान बताते हैं, मन को वश में करने के उपाय 6ठे अध्याय के 26-16 की व्याख्या हम देखनी चाहिए। परिशिष्ट का भाव ये, भगवान चित्त के साथ मानव संबंध को तोड़ने के लिए ज्ञान के साधक बनाते हैं। ये साधन तादात्म्य को तोड़ने में सहायक है, लेकिन अभी और साधन आएंगे ज्ञान के परिचय के रूप में, या ज्ञान के लाने वाले साधन कल और पढ़ेंगे। आइए हम आज के इस 7वां श्लोक को ही संपूर्ण करके यही विराम लेते हैं, और हम अंजलि से निवेदन करेंगे 7वां श्लोक पढ़ें, उसका भावार्थ समझाएं, फिर सरला, आभा, गुरदीप भी आप इस विषय में कुछ कहें। अंजलि अनम्यूट करें पहले अपने आप को। हाँ, 7वां श्लोक। इच्छादेश सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेना सविकारमुदाहृतम्। तो इसमें भगवान कहते हैं कि इस क्षेत्र का यानी कि इस शरीर के विकारों के बारे में भगवान संक्षेप में बताते हैं, और कहते हैं कि अर्जुन, इच्छा द्वेष सुख दुख
ये जो स्थूल शरीर है अपना, स्थूल ये संघात मतलब कि स्थूल शरीर, जैसे जो 24 तत्वों से बना हुआ है, और शरीर रूप समूह नाम को ही संघात कहा गया है। तो इस शरीर, इस देह का पिंड, चेतना, धृति, इस प्रकार के विकारों के सहित ये जो शरीर, ये जो क्षेत्र है, उसको मैं संक्षेप में कहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन से विकार हैं 7वें श्लोक में बताया इन्होंने 9 विकारों के बारे में? 7वां 7वां श्लोक हमने हमने कर लिया सातवें क्या? ही करना है 7वां नहीं? दीदी। आज मुख्य रूप से दीदी 7वां ही सातवें है, तो चल रहा है, इसका कल ही कर 7वां दिया चल था। रहा है। कल कोई हमने सातवां बात 5 किए थे, 2 3 4 5 6, कल 5 कर लिए थे, ऐसा मुझे स्मरण है। अब सही है कि नहीं, आप बताइएगा। हाँ हाँ, 5 कर लिए थे, आज 6ठा किया है हमने, 7वां नहीं नहीं किया नहीं, आज। पहले दिन पहला सातवां किया किया, आपने, पहले दिन पहला सातवां किया किया। था, पहले दिन पहला किया था, एक दिन एक ही किया था। कल हमने 2 3 4 5 6 करे। आज तो तो हमने व्याख्या ही सातवें की हो रही है। 7वां का काम कीजिए। हाँ, सातवां बताया आज। चलो, आपने 6ठा आज बता दिया, अच्छा स्मरण में ये ला दिया। वो बढ़िया हो गया, वो बढ़िया हो गया, एडिशनल हो गया। सातवां में 9 चीजें बताई है: श्रेष्ठता, दिखावटीपन, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, और मन को वश में करना, और स्थिरता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कितने सुंदर इनके उपाय बताए हैं आचार्य उपासनम के में, तो सारा गुरु ने अपना सारा खोल के रख दिया। अहिंसा देखो, कितनी तरह की अहिंसा बताई है। मन वाणी वचन कृत कारित अनुमोदित, कि मृदु मध्यम अधिक हिंसा, कितनी तरह की हिंसाओं में हम फंसते रहते हैं। और अहिंसा देशगत, कालगत, व्यक्तिगत कैसे अलग अलग तरह की होती है, उसका भी 4 तरह का वर्णन बहुत सुंदर बताया गया जी। इसमें बताया कि जो व्यक्ति शरीर को क्षेत्र मानता है और इच्छा, द्वेष, सुख दुख के बंधन में ही नहीं पड़ता है, वही आत्मा के आनंद को समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आत्मा विकारों वाली, उसमें साथ में इस क्षेत्रज्ञ के शरीर में कई विकार भी हैं। उन विकारों को समझ लोगे तो शरीर से अपने आप परे चले जाओगे। आप किसी भी चीज के अंदर उनकी बुराइयों को समझ लेते हैं तो फिर उस चीज में नहीं जाते आप। आपको पता चल गया मेरे दादाजी सिगरेट पिया करते थे, उनको कैंसर हो गया, तो आप फिर सिगरेट नहीं पिएंगे। तो यहाँ इन विकारों का जिक्र इस भाव से किया गया है कि विकार आपके अंदर न रहे। विकारों से मुक्ति के उपाय भी पहली बार एक ऐसा श्लोक आया है जिसमें हर विकार को निपटने के उपाय अलग से बताए गए हैं। व्याख्या में तो बताए गए हैं, लेकिन उसके अलग से उपाय का अलग शीर्षक देके उपाय बताए। जी गुरदीप जी। जी प्रभु, ये आज का तो श्लोक बहुत ही सुंदर है, जिसमें अलग अलग चीजों से बताया कि आत्मा की शुद्धिकरण कर लिए, कि श्रेष्ठता का भाव न होना। तो 30 सेकेंड्स ईच लें। तो हमारे गुरबानी में एक पाठ है, उसके अंदर 2 लाइनें आती हैं कि आपस को जो जाने नीचा सोई गणिय सबसे ऊंचा, कि जो अपने आप को नीचे स्तर पे मानता है तो वो भगवान के नजरों में सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पे भगवान श्री वही बता रहे हैं कि श्रेष्ठता का भाव नहीं होना, अपने आप को दिखावा नहीं दिखाना बिल्कुल किसी भी हाल में, कि आप जैसे हो वैसे ही रहें। अहिंसा, अहिंसा की बड़ी सुंदर 27 तरीके से अहिंसा को बता रखा है कि आपने नहीं करना, मन से, वचन से, कर्म से, और कोई समय का और काल का भी हिसाब बहुत सारे 4 जगह से बताया। क्षमा, अपने अंदर क्षमा का भाव रखना है, और अपने आप को बिल्कुल सरलता से अपना जीवन जीना है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होनी चाहिए। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा की बड़ी सुंदर यहाँ पे स्वामी जी ने व्याख्या करी है अलग अलग तरीके से, कि जिसके पास जाने से हमारे को आनंद का, शांति का महसूस हो। और ये जरूरी नहीं है कि अ, गुरु ही हमारे को नामदान दे, हम गुरु को अपने मन से भी गुरु तत्व मान सकते हैं। बाहर भीतर की शुद्धिकरण, तो यहाँ पे पतंजलि जी ने बताया था कि ये जो शरीर है
वो मल की ही एक मल बनाने वाली एक यूनिट है। तो इसमें यहाँ पर उस शरीर को बाहर और भीतर से शुद्धिकरण की, और धैर्य रखना है, स्थिरता रखनी है अपने अंदर, और पांचों इंद्रियों के से अपने मन को वश में करना है। तो प्रभु जी ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इतने सुंदर मंत्र दिए गए हैं। एक एक मंत्र को अगर पढ़ते जाएं, किसी भी, मेरा तो मानना है कि जब आप इन मंत्रों को, इन श्लोकों को पढ़ते हैं, तो भगवान आपके अंदर का जो जीव तत्व है, जो क्षेत्रज्ञ है, वो सुन के प्रसन्न होता है, और उनको पढ़ने मात्र से आप में वो पनप जाए, ऐसी एक गांठ को खोल देता है। वो जो गांठ के कारण नहीं आपके सप्लाई आ रही है, वो पाइप को सीधा कर देता है कि चलो इससे नाम तो लिया है, इसको आज स्थिरता देता हूँ, आज को अहिंसा देता हूँ, इसको आज सुचिता देता हूँ, इसको आज आचार्य पास उपासना बना देता हूँ, मन को स्थिर कर देता हूँ, आत्मा को मन में स्थिर करने का भाव कर देता हूँ, इसको दंभपन खत्म कर देता हूँ, इसका इसका अमानित तत्व है अर्थात मान पाने का भाव खत्म कर देता हूँ। ये सब गुरु कृपा से। और बड़ा सुंदर का, गुरु नहीं मिले तो परमात्मा को गुरु माने, परम गुरु बहुत सुंदर। वो अपने आप या तो गुरु तक पहुंचा देंगे, या आपको ऐसा मार्ग दे देंगे जिससे आपका कल्याण हो जाए। तो बड़ा सुंदर है। मुझे ये अभी तक गीता में जो व्याख्याएं पढ़ी है ना, इस साधक जी ने, बहुत सारी व्याख्याएं अद्भुत है। शायद ये सामने आने पर ये अद्भुत लग रही है, लेकिन मुझे ये व्याख्या इस श्लोक की, सातों श्लोक की बहुत अद्भुत लगी। बहुत आइए सुंदर, बहुत सुंदर। ध्यान के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें, आराम से विराजित हो जाए, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। नासिका के द्वारों पे ध्यान, प्राण अपान को सम करके प्राण शक्ति को अपने अंदर अनुभव करें। मुस्कान के रूप में ईश्वर की उपस्थिति को स्थापित कर ले। ये अधियज्ञ, ये पराजीव परमात्मा हम सबके अंदर है। हम श्वास के माध्यम से, मुस्कान के माध्यम से जीवन, शरीर में, परिवार में, घर में खालीपन से इसका अनुभव कर सकते। ये शरीर जो पंच तत्वों, 12 इंद्रियों के विषय मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति 24 तत्वों से बना हुआ। इस क्षेत्र के शरीर में इन 24 तत्वों के साथ साथ कुछ विकार भी रहते हैं। ये विकार क्यों होते हैं, किस लिए आते हैं, उसके अंतर्गत पूर्व जन्म का संचित कर्म अर्थात स्मृति, इस जन्म के संस्कार और संग दोष इससे मुख्य रूप से कारक होते हैं। इन सभी विकारों को मुक्त हो जाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कल हमने देखा, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर को सब कुछ मानना, धारणा करने में हमारी मुश्किल होना, ये भी विकारों के ही भाव थे। आज उन्हीं विकारों का सुंदर स्वरूप भगवान के द्वारा हमें बताया गया। अनामित्वम अर्थात किसी मान पाने का भाव न रहे। मुझे ये मिले, ऐसा सम्मान मिले, मेरा यहाँ पे ये सत्कार नहीं हुआ, ये भाव रहने वाला आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता। अदम्भित्वम, दम्भ रहे, दिखावटीपन रहे, मैं ऐसे बैठूंगा, ऐसे वस्त्र पहनूंगा, लोगों के आ गया तो आंखें बगुला भगत की तरह आंखें बंद कर लूंगा, लोग चले गए तो फिर अपने सामान्य जीवन में लग जाऊंगा, ये दंभपन है। दंभपन से मुक्ति सरलता से आती। और अगला गुण भी सरलता है। आर्जवम, शांतिर आर्जवम, क्षमावान। आप सक्षम हो किसी को दंड देने में, दंड दिलाने में, लेकिन न देते हो न दिलाते हो, यही सही मायने में क्षमा है। उसका चिंतन ही नहीं करते बार बार जिसने कोई गलत कार्य किया, यही आपकी सरलता बन जाता है। सरल व्यक्ति हर एक व्यक्ति को जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करता है। अपने मन, वाणी, वचन, कर्म से कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिसके अंदर कहीं किसी को भी कठिनाई, क्लोशिता, दंभपन नजर आए। आप सरल बने रहें तो जीवन आगे बढ़ता जाता है। अहिंसा, कृतकारित अनुमोदित, स्वयं करें वो भी हिंसा है, किससे करवा दें वो भी हिंसा है, किसी के हिंसा का आप समर्थन करें तो भी आपको उसका हिंसा का दोष भुगतना पड़ता है।
ये कृतकारित अनुमोदित हिंसा क्रोध, लोभ और मोह के कारण होती है। तो इन तीनों से तीनों तरह की हिंसा हो सकती है। तो 9 तरह के भाव हो गए। हिंसा मृदु, मध्य, अधि मात्रा में भी होती है। उनको 3-3 भावों से गिने तो 27 तरह की हिंसा आपकी हो गई। हमारी हिंसा मन से, शरीर से और वाणी से होती है। शरीर के द्वारा हिंसा हो, वाणी के द्वारा हिंसा हो, या मन से भी किसी के लिए गलत भाव आना, वाणी की मानसिक हिंसा है। इस तरह 81 तरह की हिंसा हो सकती है। ये हिंसा व्यक्तिगत हो, काल हो, देशगत हो, समयगत हो, धर्ममय हो, किसी भी तरह से हिंसा करना हिंसा ही करी जाएगी। इन सभी तरह की हिंसाओं से मुक्ति ही अहिंसा कही जाएगी। उसके बाद में अगला भाव आचार्योपासना, आचार्य की सेवा करना, बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी दंभ के आचार्य की सेवा करना। स्वस्थ आचार्य भगवत कृपा से मिलते हैं। अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो भी आप मन से श्रद्धा से उनको आचार्य मान सकते हैं, उनके विचारों का अनुसरण कर सकते हैं। हमारे महाभारत में 2 बड़े सुंदर उदाहरण है, एकलव्य का और बर्बरिक का। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु माना और उनके कहने से अपने शीश का दान कर दिया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु माना और उनको अपना अंगूठा दान कर दिया। इस तरह से गुरु मान करके भी गुरु की साधना आप कर सकते हैं। तो विश्वास कीजिएगा, शिष्यत्व तभी संपूर्ण होता है, तभी गुरु तत्व आता है जो गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण हो। और गुरुत्व का भी गुरु तत्व तभी तक विद्यमान रहता है जो शिष्य को वो मुक्ति के मार्ग पे ले जाए। तो विश्वास कीजिएगा, जिस दिन शीश का दान मांगा बर्बरिक से, उस दिन भगवान स्वयं उसमें स्थापित हो गए। अर्थात वो कलयुग के बाबा श्याम बन करके आज पूजित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शीश का दान देने से वो स्वयं भगवान स्वयं उसमें स्थापित हो गए। ऐसे एकलव्य से अंगूठा मांगा तो कहते हैं द्रोणाचार्य की सारा गुरु तत्व भाव एकलव्य में स्थापित हो गया। और एकलव्य ने उसके बाद में बहुत सारे संघर्ष बिना अंगूठे के भी लड़े। जरासंध की सेना का वो प्रधान बना, उसने बहुत सारे युद्ध लड़े और जीते। तो द्रोणाचार्य उसके बाद में अपने इस गुरु तत्व भाव से नीचे गिरते चले गए, शिष्यत्व भाव आ गया। अंत में पुत्र के मोह में आकर के उन्होंने गुरु तत्व भाव को और संक्षिप्त कर दिया। ये दोनों उदाहरण बताते हैं कि आचार्य उपासना का क्या महत्व है। उसको हम समझे जाने तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सोचम, शरीर अशुद्धि का ही महल है, अशुद्धि का ही कमरा है। कितनी भी अशुद्धियां निकालें, इसमें अशुद्धि बनी रह जाएगी। तात्पर्य यही है, शरीर से ही दूरी बने। शरीर अशुद्ध है, शरीर हमारा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, ये अशुद्धियों के कारण समझ सकते हैं। तो शरीर की अशुद्धि हमें शरीर के प्रति मोह को कम कराए। इस शरीर का क्या मोह करना, जिसे मल मूत्र है, जिसके अंदर गंदगियां भरी हुई है। इस शरीर के जितने आपके जननांग हैं, जिनको बार बार पवित्र करते हुए भी उनकी पवित्रता कभी सिद्ध नहीं होती, इस शरीर से किस तरह का मोह करना। और साथ में हमारे अंतःकरण की शुद्धि ही महत्वपूर्ण है। अंतःकरण की शुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन एकाग्र हो, भगवत चरणों में लीन रहे, मन से किसी की हिंसा न हो, आपकी बुद्धि कामना में आसक्त नहीं हो, आपका अहंकार मैं हूं खत्म हो करके विवेक में स्थापित हो जाए, आपकी स्मृति शुद्ध होती चली जाए, समस्त स्मृतियां धीरे धीरे शुद्ध होके चित्त का भी स्वभाव खत्म हो जाए। ये अंतःकरण की शुद्धि है। स्थिरता, ये सब इतने भाव स्थापित हो जाएंगे कि जीवन में, वाणी में, वचनों में, शरीर के रूप में, आपके कर्तृत्व में, सब में स्थिरता आती चली जाए। फिर आप रेड लाइट पर भागने की नहीं सोचेंगे। इसको आगे धृति नाम से भी कहा गया। स्थिरता आ जाएगी तो आप 2 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट से किसी के जीवन में क्या बुरा घटने आ सकता है। आप अगर स्थिरता धारण करके उस रेड लाइट पर खड़े हो जाते हैं तो हो सकता है कि जीवन बचा लें, अपना या किसी और का। स्थिरता इस तरह जीवन बचाती है। स्थिरता आने से जीवन में निर्णय शुद्ध होने लगते हैं। स्थिरता केवल शरीर की स्थिरता आने से स्थिरम सुखम आसनम घटता है। मन की स्थिरता आने से भगवान की
गुरु की दिव्य उपदेश स्थापित होने लग जाते हैं, साक्षी भाव स्थित होते हैं। बुद्धि जब स्थिर होती है तो कामनाओं में नहीं जाती, अच्छे बुरे का निर्णय स्वतः ही कर लेते हैं। तो स्थिरता जीवन का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। आत्मविनिग्रह, मन को आत्मा में लगाना, अर्थात मन जो इंद्रियों का वाहक है, बार बार नए नए विषय बनाता है, उन्हीं इंद्रियों को मन अंतर्मुखी करता है प्रत्याहार के माध्यम से, और फिर वो आत्मा की तरफ अंतर्मुखी करके इसी अध्येय आत्मा से उसका परिचय करा सकता है। तो मन का आत्मा की तरफ मुड़ जाना ही मन का विनिग्रह कहा जाएगा, आत्म विनिग्रह कहा जाएगा, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये 9 भाव हमारे जीवन में आ जाएंगे तो ये विकारों के शरीर को समझ जाएंगे, इस क्षेत्रज्ञ को समझ जाएंगे। जब जो जो विकार दूर होते चले जाएंगे, ये शरीर शुद्ध होके भगवत प्राप्ति में साधक बन जाएगा, अर्थात वो पात्रता पा लेगा। इन विकारों को समझें, उनका उद्धार करें, ऐसी शक्ति भगवान हमें प्रदान करे, यही कामना करते हैं, विश्राम करते हैं। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव वासुदेव रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। उम्मीद आप सबको ये अंदाज अच्छा लगा होगा। कल मैं व्यापार मेला गया और वहां से मैं अपने लैपटॉप का स्टैंड खरीद के लाया। तो आज आप देखने में बड़ा सुंदर सुंदर लग रहा हूँ आपको, पूरा सामने से ऊपर से देख पा रहा हूँ आपको। साथ ही मैं कुछ रिकॉर्डिंग के साधन भी लाया। अब जहाँ जाते हो ऐसे ही साधन, जहाँ जाते हो इसी तरह साधन जुटाते हो कि सात्विक। जब मैंने कल देख करके देखा, 25-30 साल पहले जाता तो जिससे हम फंस जाएं वो साधन लाता था, और अब वो साधन आते हैं जिससे मुक्ति आ जाए। तो ये आपके जीवन में धीरे धीरे स्वतः ही घटने लग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस आज भी मनाया जा रहा है। कल हमने और आदरणीय गुरदीप जी ने बहुत सुंदर गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी बलिदान को याद किया, स्मरण किया। कल का वीडियो के अंत में अंतिम 5 मिनट में वो विवरण है, हो सके तो उसको देखिएगा। हर गुरु की उपासना करते हुए हम यही संकल्प लें कि गुरु में हमारी श्रद्धा बनी रहे, बिना किसी प्राप्ति के भाव से, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी द्वेष भाव के, बस दिल से सरलता से स्थिर होकर के हम गुरु की उपासना कर सकें। गुरु हमारा कल्याण करा देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। हरिओम।